बनाओ तब लगेगा ना पता। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस ब्लॉग में हम बात करेंगे पहाड़ी जीवन की संघर्ष और किसानों की मेहनत और उनके खेतों के काम के बारे में। तो सबसे पहले सुबह की शुरुआत होती है इस खूबसूरत से व्यू के साथ, जब बारिश के बाद पहाड़ों पर धुंध छा जाती है। ये सफ़ेद बादल जैसे ज़मीन पर उतर आए हों और हर पहाड़ की चोटी इनमें खो गई हो। बारिश की बूंदें मिट्टी से मिलकर एक अलग ही खुशबू लाती है, जो न सिर्फ महसूस ही की जा सकती है। यहाँ हर पेड़, हर पत्ता बारिश के बाद और भी हरा हो जाता है, जैसे प्रकृति ने अपना असली रूप दिखा दिया हो। ये हिमाचल है, जहाँ हर मोड़ पर एक नया मंजर मिलता है, जहाँ पहाड़ों की खामोशी भी कुछ कह जाती है और यहाँ के लोग भी वैसे ही हैं, सीधे, प्योर और प्रकृति के साथ जुड़े हुए। अगर ज़िंदगी की भागदौड़ से कभी थक जाओगे ना, तो पहाड़ों के बीच में कुछ वक्त बिता लेना। यहाँ आपको भी एक अलग ही सुकून मिलेगा। तो चलिए मेरे साथ खेत के सफ़र में। ये है हमारा मक्की का खेत, जहाँ हमने पानी का फव्वारा लगाया है ताकि मक्की के पौधों की जड़ों तक पानी अच्छे से पहुँच सके। यहाँ हमने 2 फव्वारे लगाए थे, तो दोनों ही टेढ़े हो गए थे। एक तो पूरा ही नीचे को गिर गया था, तो मैं लगी हूँ यहाँ इनको सीधा करने। और ये मक्की के पौधे भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि ये फव्वारे कभी गिर जाते हैं, कभी टेढ़े हो जाते हैं, तो इनको बीच बीच में चेक करते रहना पड़ता है। जी हाँ, बारिश तो हुई थी, पर वो बारिश इनकी जड़ों के लिए पर्याप्त नहीं थी, तो हम इसीलिए पानी लगाते हैं। एक ये भी परेशानी होती है किसानों की कि मौसम हमारी फसल के हिसाब से साथ दे, क्योंकि कभी बारिश इतनी कम होती है कि फसल के लिए काफ़ी नहीं होती है, और कभी बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि हमारी फसल को ख़राब कर देती है। तो ये थे हमारे खेत के मक्की की फसल की बात। तो चलिए अब बात करते हैं अगली फसल के बारे में। धूप हो या बारिश, ठंड हो या गर्मी, एक चेहरा हर मौसम में हर वक्त मिलता है, किसान का। ये कहानी है उन हाथों की जो मिट्टी को सोना बना देते हैं। जी हाँ, मैं किसानों की ही बात कर रही हूँ। उन महीनों की मेहनत, रोज़ सुबह से शाम तक की कड़े काम, एक बीज से लेकर हरी भरी फसल तक का सफ़र आसान नहीं होता है। किसान ने अपना खून पसीना एक एक पौधे पर लगाया होता है। उस फसल से किसान की उम्मीद और सपना भी छुपा होता है। आज वो दिन आ ही गया है जब मेहनत रंग लाई है। आज हमारे खेत में लाल हो गए हैं टमाटर। टमाटर अब पक गए हैं, अब समय आ गया है फसल को तोड़ने का और टमाटरों को सब्जी मंडी तक ले जाने का। ये सिर्फ फसल ही नहीं है, किसान के लिए इज्जत, रोजी रोटी और उम्मीद का नया सवेरा होता है। अगर आप शहरों में रहते हैं तो आप सब्जियां बाज़ारों से ही खरीद कर लाते होंगे। उन सब्जियों के पीछे किसानों की मेहनत को आज इस वीडियो में देख लीजिए। और अगर आप किसान हैं तो आप इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि किसान की मेहनत दिन रात लगी होती है, और किसान ही नहीं, उसके साथ उसका पूरा परिवार भी जुटा हुआ होता है। तो आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बच्चा भी है, तो मैं एक मदर भी हूँ। तो हमारे यहाँ कोई केयर टेकर नहीं होता है। हम बच्चों के साथ खेतों में भी काम करते हैं और घरों में भी। हाँ, बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है काम करना, इसीलिए तो हमें पहाड़ी कहा जाता है। पहाड़ों की ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं होती है, और एक मदर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। खेतों में, घर में और बच्चे को भी संभालना इतना आसान नहीं होता है। ये सिर्फ मेरी ही बात नहीं है, पहाड़ों में आपको हर जगह एक नई कहानी ज़रूर मिलेगी। कहानियाँ तो आपको शहरों में भी मिलेगी, पर वो आपको किताबों में पढ़ने को मिलेगी। यहाँ पहाड़ों में आपको हर घर में एक नई कहानी मिलेगी और अलग कहानी मिलेगी। देखो इतना बड़ा टमाटर, इतने बड़े टमाटर के हैं आपके पास भी। हमारे यहाँ छोटे से लेकर बड़े बड़े टमाटर हैं, और इससे बड़ा टमाटर ये देखो, कितने बड़े बड़े टमाटर हैं। यहाँ देखो आप, सेब से भी बड़ा टमाटर। और जिसको चाहिए होगा वो हमारे कांटेक्ट करें। जिसको चाहिए होगा तो मैं क्रेट भर के टमाटर दे दूंगी, है ना मम्मा? आप दोगे? यहाँ देखो जरा इसको, यहाँ देखो, चप्पल, खुद से बड़ी चप्पल लगानी होती है इस लड़की को। मेरी चप्पल लगा रही, कहाँ जा रहे हो चप्पल लगा के? कहाँ जाना? यहाँ देखो, यहाँ पे हमने काम करने वाली एक इसके मम्मी पापा किल्टा ढो रहे हैं, और ये इसको फोन दे के बिजी रखा हुआ है। और हमने 3 तरह की वैरायटी लगाई है, हिमसुना, बादशाह और सूर्यवंशी। जैसे हिमसुना हमारा ये वाला होता है जो मीडियम साइज़ का होता है, जो बहुत ज़्यादा बिकता है अच्छे रेट में। और ये है हमारा
सूर्यवंशी साइज में थोड़ा बड़ा होता है, और ये थोड़ा सा उससे छोटा वाला, जैसे ये वाला हो गया हमारा, ये बादशाह हो गया। क्योंकि 3 तरह की ब्राइट लगाए हैं हमने खेतों में, अलग अलग जगह, मतलब घर के पास एक इधर है, इधर इधर। हाँ जी, आप भी बताओ, आप भी बताओ, बताओ वहाँ पे। आप भी लाल लाल टमाटर, लाल लाल टमाटर, लाल लाल टमाटर। फेंकते नहीं है। ये लो जी, हो गए हैं हमारे टमाटर तोड़ के ख़त्म। अब यहाँ पे हमने ढेर लगा के रख दिया इनको, और पापा जी अब इनमें ग्रेडिंग कर रहे हैं और क्रेटों में भरना शुरू कर रहे हैं। और यहाँ हमारे बच्चे भी खेलने में बिजी हैं। तो अब हो गया था चाय पीने का टाइम, तो मैंने पहले सबके लिए चाय लाई, और फिर गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी तो थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कुछ ठंडा भी लाती हूँ पीने के लिए। तो मैंने अंदर फ्रिज से ठंडा लाया सबके लिए। ये जो काम करने वाले आए थे, लंच के लिए खाना घर से खुद लेकर आए थे। हालांकि मैंने इनको पूछा भी, पर इन्होंने मना कर दिया। तो मैंने भी सबको ठंडा वगैरह पिला दिया, और फिर उसके बाद हम सभी ने रेस्ट वगैरह किया। रेस्ट वगैरह करके फिर पापा जी ने यहाँ ग्रेडिंग करके क्रेटों को भी भर के रख दिया हुआ था। अब बारी थी गाड़ी की, गाड़ी हमारी आने वाली थी। कुछ टाइम बाद फिर गाड़ी भी आ गई, फिर सभी ने क्रेटों को गाड़ी में लोड किया। गाड़ी में भरकर जब टमाटर सब्जी मंडी के लिए जाते हैं तो किसान के दिल में एक अलग ही दुआ होती है। वो होती है फसल के लिए, फसल की कीमत मिले, हमारी मेहनत की इज्जत हो। चलो, तो टमाटर हो गए थे हमारे ख़त्म तोड़ के और सब्जी मंडी तक भेज के। उसके बाद अब बारी थी शाम के खाने की। तो मैंने भी खेतों से कैश लाई जो हमने टमाटर के खेतों की साइड से लगाए हुए थे। यही तो खास बात है हम पहाड़ों की, कि हम एक खेत में कई तरह की सब्जियां उगाते हैं। साथ में मैंने बनाए हमारी पहाड़ों की फेमस डिश सिड्डू। तो उसके लिए मैंने ये गुटलियाँ फोड़ी जो इस साल की हमारी ताज़ा थी, और ये खाने में मीठी वाली गुटलियाँ थी। तो मैंने इनको तोड़ना शुरू कर दिया। फिर इनको उसके बाद इस सिलबट्टे पे ही इसको पीस कर और इसकी चटनी बनाई। ये जो गुटलियाँ होती है हमारे फलों की एप्रिकॉट जो होता है, उनसे हम निकाल के सुखाने के लिए रख देते हैं। तो इसका हम सर्दियों के लिए तेल भी निकालते हैं, जो हमारे जोड़ों के लिए, घुटनों के दर्द के लिए और हड्डियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और इसकी चटनी भी बनती है जो सिड्डू में भी डलती है और ऐसे भी खा सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो इस तरह से चलती है हम पहाड़ियों की ज़िंदगी, जहाँ मेहनत होती है और छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।